स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये कह रहा है द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ विथ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, इसमें तुमको बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है। और ये ग्राफ जो दिया हुआ है ये किसका दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दिया है। तो देखो, तुमको हम एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, अगर तुम उसको समझ गए तो तुम इसका आंसर बहुत आराम से दे पाओगे। मान लो कि तुम्हारे पास एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर कह रहा है या फिर सॉलिड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, बट यहाँ पर सॉलिड स्फीयर के केस में तुम ऐसा कह सकते हो दैट ये कंडक्टिंग है। ठीक है। तो हॉलो स्फीयर कह दे या फिर सॉलिड स्फीयर कह रहा है बट उसके साथ कंडक्टिंग वर्ड यूज हो रहा है। कंडक्टिंग का मतलब होता है कि जो भी चार्जेस होगा वो पूरी तरह से फ्लो होकर सरफेस पे टिका रहेगा, सरफेस पे चार्जेस रहेंगे। इनसाइड में कोई चार्ज नहीं रहेगा। अगर सॉलिड है तो कंडक्टिंग कहने का मतलब ये हुआ। और अगर हॉलो स्फीयर है तो भाई ऑलरेडी चार्जेस तो हमारे सरफेस पे ही होंगे ना। तो सपोज करो कि सरफेस पे चार्ज है हमारा पूरी तरह से, कैपिटल क्यू चार्ज है सरफेस के ऊपर, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों निकालने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे तीन पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। एक आउटसाइड पॉइंट जो कितने डिस्टेंस पे है, आर। तो ई एट आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अगर हम सरफेस पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सरफेस पे चाहिए, तो ये के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाता है। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे चाहिए तो वो जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में? क्योंकि इनसाइड में कोई चार्ज ही नहीं है, ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है या फिर हॉलो स्फीयर है। तो सारा चार्ज सरफेस पे, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मेरे को निकालना है यहाँ पे, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ भी तीन पॉइंट्स होगा। एक आउटसाइड पॉइंट होगा, एक सरफेस पॉइंट होगा और एक इनसाइड पॉइंट होगा। तो आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू बाई स्मॉल आर, सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आर, इनसाइड पॉइंट पे किसी भी मान लो यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। अब तुम कुछ समझे बात, देखो। चूंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर, याद होगा ये फॉर्मूला। अगर हम पोटेंशियल को कांस्टेंट मानते हैं तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर क्या होगा, जीरो। जो ई इक्वल टू जीरो दे देगा मेरे को। तो अगर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो था, तो इनसाइड का जो पोटेंशियल होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। इस वजह से सरफेस से लेके इनसाइड पॉइंट तक पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं सपोज करो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू आर। आर क्या है, सेंटर से दूरी। सबसे पहले तो जीरो से लेके सरफेस तक, जीरो से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरी तरह से कांस्टेंट है, बढ़ ही नहीं रहा घट ही नहीं रहा। के क्यू बाई आर इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे लेके सरफेस तक भी वही है। बट जैसे ही बाहर जा रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ आर पे निकालना है मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो के क्यू बाई स्मॉल आर, थोड़ा दूर जाएंगे तो आर स्मॉल आर और बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर आउटसाइड का पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो आर के बढ़ने से, स्मॉल आर के बढ़ने से आउटसाइड का पोटेंशियल डिक्रीज होगा। दैट मीन्स डिक्रीजिंग ग्राफ होगा इस तरह से। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ है। साथ में ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है। हॉलो स्फीयर मतलब क्या हुआ, शेल, स्फेरिकल शेल। तो पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ तो जीरो से लेके आर तक स्टार्ट ही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आर इनसाइड में है ही नहीं। तो इसका ग्राफ इसके बाद चालू होगा इस तरह से, समझ गए? तो ये तो होगा नहीं। अब भाई पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर,
पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब चार्ज पूरा बटा हुआ है ऐसे, तो इसका भी नहीं होगा। इस केस में तो ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आता है, वो अलग ग्राफ है, वो नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे होता है, तो ये भी तो नहीं है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तुम समझ गए होगे। थैंक यू।